मास्टरमाइंड खेल में हार्दिक पांड्या चारों खाने पहले से ही लिखी जा चुकी है शुभमन गिल के कैप्टनी की स्क्रिप्ट। मुंबई लौटने के अलावा नहीं बचा था कोई चारा। सारा तेंदुलकर के जश्न में छिपे हैं कई राज। नेहरा की खामोशी पर भी उठ रहे हैं सवाल। 2 दिन में कैसे बदली पूरी कहानी। प्रमोशन नहीं, हार्दिक का डिमोशन है ये। कप्तानी गई, पैकेज में भी नहीं हुआ कोई बदलाव, बस इज्जत बच गई। गुजरात टाइटंस की फ्रेंचाइज ने हार्दिक पांड्या के जाते ही अपना नया कप्तान शुभमन गिल को बना दिया है। ऐसा लगा कि ये पहले से तयशुदा स्क्रिप्ट। टीम के पास केन विलियमसन और डेविड मिलर जैसे अनुभवी प्लेयर थे, लेकिन फ्रेंचाइज ने सबको दरकिनार कर शुभमन गिल को टीम का अगुवा चुना। शुभमन गिल भी गदगद है। उनको आईपीएल की एक बड़ी टीम की अगुवाई करने का मौका मिला है, जो आगे उनके लिए टीम इंडिया के रास्ते को भी खोलेगा। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे, इसकी गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है। इसकी गुत्थी अभी तक उलझी हुई है। 2 दिन पहले अचानक हार्दिक पांड्या की घर वापसी के बाद ने तूल पकड़ा और रिटेन के आखिरी दिन सब कुछ बदल गया। ये सब कुछ कैसे हुआ, इसके पीछे एक बड़ा मास्टरमाइंड खेल चला, जिसको समझने में हार्दिक पांड्या से चूक हो गई और सब कुछ बदल गया। हम आपको अपनी इस 3 मिनट की रिपोर्ट में पूरी कहानी बताने वाले हैं। सोशल मीडिया पर अफवाह है कि हार्दिक पांड्या का प्रमोशन हुआ है। कुछ लोगों ने इस तरह की बातें भी शेयर की कि नौकरी में पैकेज हैवी होने पर हर कोई मूव ऑन करता है और हार्दिक ने किया तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। 15 करोड़ रुपए पर हार्दिक अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े थे। मुंबई ने उनको इतने ही पैसे में वापस लिया है। कुछ धनराशि ट्रांसफर के बाद मिलेगी, लेकिन हार्दिक मुंबई इंडियंस के कप्तान नहीं होंगे। कप्तानी हर बार की तरह इस बार भी रोहित शर्मा के हाथ में ही होगी। पहले यह अफवाह थी कि मुंबई इंडियंस की कप्तानी करने हार्दिक गए हैं, लेकिन अब यह बात साफ हो गई है कि कप्तान रोहित शर्मा ही है। वहीं दूसरी ओर गुजरात की बात करें तो गुजरात टाइटंस में हार्दिक का एक तरफा राज था, लेकिन मुंबई में ऐसा नहीं है। यहाँ हार्दिक एक मिडिल ऑर्डर प्लेयर से ज्यादा और कुछ नहीं है। जहां तक ट्रांसफर राशि की बात करें तो इसमें भी बहुत बड़ा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे में आप समझ ही गए होंगे कि ये प्रमोशन है या डिमोशन। दरअसल इस पूरे खेल के पीछे की कहानी गुजरात टाइटंस के अंदर खाने पक रही राजनीतिक खिचड़ी है, जिसकी झलक पिछले साल ही देखने को मिली थी। कई मौकों पर टीम के कोच आशीष नेहरा और हार्दिक पांड्या में पहली जैसी अंडरस्टैंडिंग देखने को नहीं मिली थी। हालांकि पहले सीजन में आशीष नेहरा के कहने पर ही हार्दिक पांड्या ने गुजरात की कमान संभाली थी, लेकिन पिछले सीजन में दोनों के रिश्ते कुछ ठीक नहीं दिखाई दिए। माना यह भी जा रहा है कि फाइनल में गुजरात टाइटंस की हार कुछ बड़ी खामियों की वजह से हुई थी। इसके लिए बहुत हद तक कप्तान और मैनेजमेंट की आपसी अनबन का होना बताया जा रहा था। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि हार्दिक पांड्या गुजरात को पहला सीजन जिताने के बाद स्टार बन गए। ना सिर्फ वो टीम इंडिया के कप्तान बने, बल्कि उनका स्तर भी डेवलप हुआ, जबकि मैनेजमेंट के लोग पीछे रह गए। ये कप्तान और मैनेजमेंट की दूरी की एक बड़ी वजह बना है। कुछ लोगों का यह भी दावा है कि हार्दिक अपने आगे किसी और की सुनना नहीं चाहते थे। हालांकि गुजरात फ्रेंचाइज का दावा है कि हार्दिक खुद ही मुंबई जाना चाहते थे, इसलिए उनको वापस जाने दिया गया। हालांकि अंदर खाने से खबर है कि फ्रेंचाइज ने पहले से ही तय कर लिया था कि इस बार कप्तान बदला जाएगा। ऐसे में हार्दिक पांड्या के पास मुंबई के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि पिछले सीजन में शुभमन गिल के खेल को देखते हुए तय हो गया था कि गिल आज नहीं तो कल गुजरात के कप्तान होंगे, लेकिन इतनी जल्दी सब कुछ होगा ये किसी को नहीं पता था। हालांकि सारा तेंदुलकर की खुशी ने सवाल जरूर खड़ा किया है कि गिल को कप्तान बनाने में कई बड़ी हस्तियां भी काम कर रही थी। इसका खुलासा अपने आप आने वाले दिनों में हो जाएगा। फिलहाल कहानी यह है कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस से जुड़ चुके हैं और गिल गुजरात के नए कप्तान हैं।